कि मनुष्य सांस लेता है तो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। चूंकि आपको मालूम है कि लाल आपका ब्लड जो होता है, रक्त, वो तीन भाग में है। एक हिस्सा प्लाज्मा है और एक हिस्सा आपका कणिका है और तीसरा जो आपका प्लेटलेट्स है। तो जब हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन होता है हमारे शरीर में, वह रक्त के माध्यम से होता है। अर्थात हमारे पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन परिवहन करेगा या कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन करेगा वो रक्त के माध्यम से करेगा। अब कह रहा है कि लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी द्वारा होता है। मतलब जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसका 97% ऑक्सीजन का हिस्सा हमारे रक्त के में जो लाल रक्त कणिका है उसके माध्यम से पूरे शरीर में परिवहन होता है। जबकि मात्र 3% रक्त का प्लाज्मा के द्वारा घुल अवस्था में हमारे शरीर में परिवहन होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के जहाँ तक सवाल है तो 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर में परिवहन लाल रक्त कणिका के द्वारा होता है, और 70% जो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है वो बाइकार्बोनेट के रूप में अभिगमित होता है। और मात्र 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है प्लाज्मा द्वारा घुल अवस्था में हमारे शरीर में परिवहन होता है। इस प्रकार हमारे शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन है उसके लिए माध्यम रक्त होता है।